पहले से ज़्यादा दिमाग शांत हो जाना, मन शांत हो जाना और अपने सोचने समझने की शक्ति कम हो जाना, डिसीजन मेकर नहीं रहना। जो आप में पहले एक स्पिरिट थी, एक पावर थी, एक लगन थी, वो कम हो जाना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ। बोलो सीताराम। पूछो क्या पूछना बेटा। काम से रिलेटेड पूछना है कि सर प्रोग्रेस काम से तो कई महीनों से परेशान चल रहे हो आप। काम से स्थिर काम नहीं बनता, मन नहीं लगता काम में। काम में अगर कहीं चले भी जाते हो तो मन नहीं लगता है, ऐसे मतलब मन उचाट हो जाता है। मतलब काम पे अनबन हो जाना, नौकरी छूट जाना, काम छूट जाना। क्या ये बात सही है? जैसे प्रोग्रेस होता है, मैं एक्चुअली कोचिंग पढ़ाता हूँ तो बच्चे कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा मन रहता है कि मतलब मन जैसे स्थिर नहीं होना, अस्थिर रहना, मन उचाट हो जाना। क्या ये बात सही है? हाँ या नहीं है? ठीक है। पीछे कहीं देसी कल्चर से आते हो? हाँ, गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। कौन से? जैसे बिहार, झारखंड, राजस्थान? बिहार। बोलो सीताराम। सीताराम। ठीक। घर में एक देवी पूछती है जो ऐसे सफ़ेद चीज़ से पूछती है। घर में कोई ऐसी एक देवी पूछती है, कुल देवी रूम में, जिसका मतलब ऐसे परिवार जो है पूजन करता है, जो जिसमें सफ़ेद चावल से बना कुछ या सफ़ेद जैसे फुल्ले टाइप के नहीं होते, इस तरह से एक कुल देवता ऐसे स्थान से पूछते हैं और कुल देवी जो है माता रूम में पूछती है। और कुल देवता का कोई ऐसे पिंड टाइप का कोई स्थान बनता है, पिंड बनता है। क्या ये बात सही है? कैसे पूछते हो? अब दोनों के बारे में बताओ। सोखा बाबा को पूछते हैं। बोलो सीताराम। क्या करते हो उनका? ये पिंड बना हुआ है। बोलो सीताराम। क्या चाहते हो दरबार से? काम को लेकर प्रोग्रेस करो। कभी किसी के ऐसे, जैसे मैं गद्दी लगाता हूँ, बाबा की लगाता हूँ, ऐसे किसी की गद्दी पे गए हो जो काली माता की पूजा करते हो? या एक्चुअली हस्बैंड वाइफ में काफ़ी लड़ाइयाँ थी पहले, तो हमारे ससुराल वालों ने एक जगह पे पूजा कराई थी, लेकिन वो उन्होंने अपने ससुराल से ही करा दी थी, हम नहीं गए थे वहाँ पे, तो हमें नहीं पता कि वो किसकी पूजा कराई थी। एक्चुअली हमारे बीच में लड़ाइयाँ काफ़ी होती थी हस्बैंड वाइफ में, तो उसको शांति के लिए था वो। बंधन लगे हुए आप पे। अब पूजा के बाद एक बदलाव अगर आप में आया तो उसे सही बोलना बिल्कुल। ये मतलब ऐसे गलत इन्फ्लुएंस में आके दरबार के मत बोलना। पहले से ज़्यादा दिमाग शांत हो जाना, मन शांत हो जाना और अपने सोचने समझने की शक्ति कम हो जाना, डिसीजन मेकर नहीं रहना। जो आप में पहले एक स्पिरिट थी, एक पावर थी, एक लगन थी, वो कम हो जाना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ। बोलो सीताराम। हुआ क्या है कि आपका अभी भी नेचर तो वही है, लेकिन क्या शांत हो गए हो। एग्रेसिव नेचर हो जाना, चिढ़ जाना, कुड़न हो जाना, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव जिसे बोलते हैं लोग। ऐसा स्वभाव की वजह से घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बने रहना, वाद विवाद होना, क्योंकि आपकी वाइफ जो है वो भी तीखे स्वभाव की है, मतलब तीखी है, एग्रेसिव है। आप उसे एक बोलोगे दो सुना के मानेगी, ऐसा स्वभाव आता है। उसने क्या किया, उन लोगों ने किसी ऐसे भगत से आपके मस्तिष्क को बंधवा दिया है। जब मस्तिष्क बंद होता है, बंधन लगते हैं मस्तिष्क पे, तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि यही सब कुछ सोचता है, यही कैलकुलेशन लगाता है, तो उसकी वजह से मन शांत हो जाना, लेकिन आपका उसमें नुकसान हो जाना। धीरे धीरे सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो जाना और डिसीजन मेकर होना ख़त्म हो जाना, ऐसा आपके साथ होएगा। धीरे धीरे आप शांत होते हुए एकदम नॉर्मल बिल्कुल ऐसे शांत हो जाएंगे जैसे कि एक समझ लो रिटायर्ड आदमी घर में पड़ा होता है। इस तरह से आपके साथ होना चालू हो जाएगा। अपने आप को ऐसा सोचोगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो रिटायरमेंट वाली लाइफ पे आ जाओगे। तो ये बंधन खुलवाने पड़ेंगे। ठीक है, बोलो सीताराम। आप एक काम करिए, ये बंधन आपको उपाय बता रहा हूँ मैं, ये उपाय बता रहा हूँ। शिव जी को जल चढ़ाना है, 5 चीज़ें मिला के, शहद, गंगा जल, कच्चा दूध, काले तिल, ठीक है, और उसके साथ बेल पत्री मिल जाए, कुछ भी ऐसा धतूरा मिल जाए, कोई भी। शिव जी को फल फूल जो भी आप चढ़ाना चाहते हो, 1 लोटा जल चढ़ाना है। बाबा से प्रार्थना करनी है, बाबा मेरे अंदर एक एनर्जी दो, ठीक है, और मेरे जो भी मेरी मलिनता है वो सब ख़त्म करो। जब जल चढ़ा रहे होएंगे
तो उन्हें ये बात आप बोल रहे हो कि मन ही मन।